हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है बच्चे आप लोगों की पढ़ाई? तो एकदम शानदार चल रही होगी। आज क्लास को शुरुआत करने से पहले विशेष दिन है और मैं आप लोगों से बस यही आग्रह करूंगा कि देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले हर एक उस वीर सपूत को आज हम लोग याद करें जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी देश के लिए। आज ही के दिन मेरे भाई 40 लोगों की, मतलब 40 लोग जो है वो शहीद हुए थे। 40 इस भारत के वीर सपूत जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज ही के दिन पुलवामा में अटैक हुआ था और उनकी शहादत को, प्यारे दोस्त, मैं उनके बलिदान को मतलब नमन करता हूं आज। और आज ही नहीं, हमें हर रोज अपने अंदर ये चीज रखनी चाहिए कि कुछ लोगों ने भारत के लिए, अपनी धरती माँ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों को त्याग दिया, शहीद हुए। ऐसे वीर लोगों को मेरा सत सत नमन। और आप लोगों को भी यही कहूंगा कि आज उन्हें नमन देने का टाइम है मेरे भाई। ठीक है, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त अपनी क्लास की। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। और टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक जहां आप लोग दर्द महसूस करते थे, आप लोग इसमें कष्ट महसूस करते थे। मेरे प्यारे दोस्त, काफी हद तक मैं उस कष्ट को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, हम लोगों ने जो है बच्चे कल एवरेज स्पीड को पढ़ा। एवरेज स्पीड को पढ़ा मेरे प्यारे दोस्त। और एवरेज स्पीड के बारे में जाना कि एवरेज स्पीड वास्तव में होती क्या है। वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय। यानी टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। फिर मैंने एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आप लोगों को बताया कि आप डिस्टेंस के रेशो को बदलिए मत, बाकी आप वैल्यूज में परिवर्तन करके भी क्वेश्चन का जवाब लेके आ सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब लेके आ सकते हैं, ये बात मैंने जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त आगे। कल के होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन ये है या नहीं है? कल 40 क्वेश्चन दिया था, यही था भाई। चलिए, जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब, आराम से पढ़िए। जय हिंद। बहुत बढ़िया, पढ़िएगा भाई, फटाफट मुझे जवाब दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त? एक आदमी अपनी साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसके बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 12 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल लगभग कितनी है? आप इसे वैसे भी कर सकते हैं, रेशो से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पहले 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने घंटे, कितनी चाल से तय करता है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। इसके आगे के 12 किलोमीटर की दूरी जो है, 12 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने की चाल से तय करता है? तो आप कहेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। यही क्वेश्चन ने आप लोगों को दिया हुआ है और आपसे औसत चाल पूछी है। क्योंकि समय निकालते टाइम दूरी को चाल से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहां चीजें फ्रैक्शन में आ जाएंगी, तो क्यों ना इसे आसान बना लिया जाए। दो पंजे 10 होगा, दो छिक्का 12 होगा। आपने कहा जी रेशो बना लिया। 12 और 10 का एलसीएम कितना होता है? तो आपने कहा जी 12 और 10 का एलसीएम जो है 60 होता है। 60 बनाने के लिए मेरे भाई, इसमें 60 बनाने के लिए 60 की गुणा यहां कर दो, 60 की गुणा यहां कर दो। ये दूरी 300 आ चुकी है, ये दूरी 360 आ चुकी है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड आप लोगों को निकालनी है। टोटल डिस्टेंस 300 ये है, 360 ये है। टोटल दूरी 300 और 360 660 हो जाएगी। टोटल टाइम पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? मेरे भाई टोटल टाइम दूरी बटे चाल
300/12 24 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और 360/10 36 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत परेशानी? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने कहा जी 660 हो चुका है, 36 और 24 60 हो चुका है। आंसर कितना आएगा? आंसर जो है गड़बड़ आ रही है क्या कुछ? 6 पंजे 30, 300 और 360, 660 हो जाएगा। 60 पंजे 300, 300 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24 और 6 12, अच्छा 25 आएगा ये 25 आएगा मेरे भाई, ये 25 आएगा। और 25 और 36 61 होते हैं, 61। मेरे प्यारे दोस्त ये पूरा पूरा जो है अगर मैं देखूं इसे तो 61 एकम 61 होगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, जीरो लगाएंगे। ये 500 हो चुका है, 500 हो चुका है तो लगभग लगभग 8 बार जाएगा। 10.8 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बेटा। 12 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी, मतलब इससे अलग दूरी दी हुई है, इससे अलग ही तो दूरी ली है हमने 12 किलोमीटर। अगर हम इन दूरियों को ले रहे होते तक क्या जब भी जवाब उतना ही आता? तो मैं कहूंगा जब भी जवाब उतना ही आता। कैसे? चीजों को समझिए मेरे प्यारे दोस्त। टोटल दूरी, टोटल दूरी 10 और 12 22 अपॉन टोटल टाइम। दूरी को 4 से डिवाइड करिए, 10/12 यानी कि 5/6 प्लस दूरी को 4 से डिवाइड करिए, 6/5 हो जाएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल। 6 पंजे 30 एलसीएम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 30 एलसीएम हो जाएगा। 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 होगा, प्लस 5 छंग 30, 6 छंग 36 होगा। ये 30 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऊपर 660 आएगा, नीचे 36 और 25 61 आएगा। क्या वही आ जाएगा जो यहां बना था? क्या वही आ जाएगा जो यहां बना था मेरे भाई? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10.8 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट करिए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई एक बार रजनी स्कूल आना। हाँ मैं पीडीएफ डलवा देता हूँ अभी आपको, एडवांस मैथ की। बताइए क्या कहना चाह रहा है बच्चे, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करता है और कुछ अतिरिक्त दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में तय करता है, तो तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या है मेरे भाई? बड़ी आसान सी चीज है मेरे भाई। यहां से यहां व्यक्ति जाता है, फिर यहां से यहां व्यक्ति जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में जाता है, तो 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर तो 2 घंटे में क्या उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। बहुत बढ़िया, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर दी हुई है। कितने घंटे में? आप कहेंगे 2 घंटे में। कुछ अतिरिक्त दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में तय करता है मेरे भाई। अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर तो 4 घंटे में क्या यहां 24 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा? और कितने घंटे में मेरे भाई? 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता होगा। ये तो बड़ा आसान है। मुझसे एवरेज स्पीड प्यारे दोस्त पूछी गई है, तो आप क्या कहने वाले हैं? टोटल डिस्टेंस दोनों को जोड़िए, 20 और 24 44 होगा, अपॉन टोटल टाइम 4 2 6 होगा, 6 7 42 होता है, 6 3 18 7.3। या फिर इसे ऐसे लिख दो, 6 7 42 होगा, 42 और 2 44, यानी 7 सही 1/3 आ जाएगा। 7 सही 1/3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, वो फॉर्मूला एक बार पढ़वाना, इस भाई का ऊपर कमेंट था। हाँ पूजा भारती, अच्छा बहन का कमेंट है। 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 है, तो आप 2 क्यों नहीं ले रहे हैं सर? गुड़िया मैंने कल भी ये पॉइंट क्लियर किया था। अगर टोटल दूरी वो आपसे पूछ रहा है,
जब दो बराबर दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया जाए और संपूर्ण यात्रा की समय आप लोगों को दिया हो और आपसे कुल दूरी पूछा जाए, तब आप 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम करेंगे। लेकिन अगर आपसे कुल दूरी ना पूछ के आधी दूरी पूछी जाए तो s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टोटल टाइम करेंगे। ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि औसत चाल कब निकालूंगा, औसत चाल तब वो फॉर्मूला लगता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ये तब फॉर्मूला लगता है मेरे भाई जब दो दूरी बराबर होती हैं और अलग अलग चाल से तय की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आरआरबी आरपीएफ एसआई में प्यारे दोस्त पूछा गया है। आप लोगों की तरफ से जवाब चाहिए इसका मुझे, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे में तय करता है। देख लेते हैं मेरे भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाता है तो 6 घंटे में क्या वो 30 किलोमीटर गया होगा। ये 30 किलोमीटर की दूरी उसने कितने घंटे में तय की है, 6 घंटे में तय की है। आगे बच्चे, तो आपने कहा जी बिल्कुल आगे। ठीक है। कुछ अतिरिक्त दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करता है। अगर 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाता है तो 7 घंटे में वो 63 किलोमीटर गया होगा। 7 घंटे में वो 63 किलोमीटर गया होगा। कितने घंटे में, तो आप कहेंगे 7 घंटे में। कोई दिक्कत नहीं है भाई, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। चाल की समय में गुना कर दी, दूरी आ गया। चाल की गुना समय में कर दी, दूरी आ गया। आगे कह रहा है तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड आप लोगों से पूछी जा रही है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 63 और 30 93 हो जाएगी। और टोटल टाइम 7 और 6 13 घंटे हो जाएगा। अगर मैं यहां से चीजें देखूं, यहां से चीजें देखूं तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 सही 2/13 घंटे हो जाएगा। घंटे नहीं सॉरी, औसत चाल पूछा है, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 7 सही 2/13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया है। औसत चाल की थोड़ी सी प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा करवा रहा हूं क्योंकि औसत चाल से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, बहुत पूछे जाते हैं। ब्रेक वाला क्वेश्चन करिए जो रुक रुक के चलती है भाई, रुक रुक के भी चलाऊंगा दौड़ाऊंगा भी। थोड़ा सा इंतजार तो कर ले, फिर कहेगा मेरी समझ में नहीं आया, टाइम एंड डिस्टेंस मुझे मुश्किल लगता है। फिर पूरी दुनिया में ये गाते हुए घूमोगे आप। जब मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से चलते रहो भाई, भाई मेरे सिर पे इतना बर्डन है, इतना बोझ है कि मैं इतने शानदार तरीके से कोर्स कैसे खत्म कराऊंगा, लेकिन कराना है फिर भी। ठीक है। तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए उस चीज में। रात मैंने थोड़ी सी फालतू क्लास ले ली। अबे ये भी तो समझते कि टीचर भी तो सामने खड़ा है, टीचर भी सामने ही खड़ा है। लेट हुआ है तो हमारी वजह से ही लेट हुआ है, क्वेश्चंस ज्यादा कराए हैं, क्वेश्चंस ज्यादा कराए हैं, हमारी प्रैक्टिस ज्यादा कराई है, तो थोड़ा सा लेट उसी में तो हुआ है। तो अगर वो थोड़ी देर एक्स्ट्रा अगर हमारे सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो हमें भी पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, हमें खाना बनाना है, हमें सोना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। भाई साहब जो काम तुम्हें करने हैं वो मैं भी तो करता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। मैं खाना नहीं खाता न्यू जी, आप खाना बनाते थोड़ी हो, खाते ही तो हो। हाँ, ये मैं थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा जो है वो ये अंतर आ जाता है। आइए। अवरा ए से बी तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। ये ए पॉइंट है, यहां से बी तक जाती है अवरा। नाम देखो कितना बढ़िया रखा है इन्होंने, अवरा। 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और बी से ए तक उसी मार्ग से
ए से बी तक गई है, फिर बी से ए तक आ रही है उसी मार्ग से, 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। तो इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, यहां उस फॉर्मूले को लगाएंगे, यहां उस फॉर्मूले को मेरे प्यारे दोस्त लगाएंगे। यानी कि मेरे भाई जब दो बराबर दूरी, यहां से यहां तक जितनी दूरी है, क्या वापस आने में भी उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी जाने में तय करनी पड़ेगी? ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं मेरे प्यारे दोस्त, कि जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं, तो वो आपका फेवरेट फॉर्मूला यहां लग रहा होता है, जिसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जिसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अबरा का क्या मतलब होता है? अबे नाम है भाई, कौन है? विनोद। अरे यार, नाम भी विनोद, काम भी विनोद। एक तो नाम भी विनोद तेरा भाई, और एक तूने काम भी विनोद वाला कर दिया। विनोद तो वैसे ही बतेरा फेमस है? क्यों फेमस हो रहा है? अवरा, अवरा मेरे भाई नाम है। जैसे तेरा नाम मेरे भाई विनोद है ना, ऐसे ही इसका नाम अवरा है। चलो, पहली चाल कितनी है? 74 है। दूसरी चाल कितनी है? 111 है। और दोनों चालों का योग कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। क्या कुछ कट रहा है? बोलो, क्या कुछ कटेगा या डिवाइड ही करना पड़ेगा? कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो रही है भाई। हाँ, कटेगा ना। 37 दूनी 74, 37 पंजे 185। बहुत बढ़िया। 111 दूनी 222, 222 दूनी 444, और 444 को 5 से डिवाइड करो ना, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, तो 88.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 88.8 आ जाएगा। रोहित कश्यप बाद में बात करूंगा, एचसीएफ एलसीएम की बात थोड़ी ना बताऊंगा बच्चे। बेटा कुल दूरी नहीं पूछा है, ये मैंने कल आपको एवरेज स्पीड बताई थी। जब एवरेज स्पीड निकाल रहे होते हैं, दो बराबर दूरी होती हैं, तो उस केस में जो औसत चाल का फॉर्मूला होता है वो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 होता है। आप टू का यूज उस कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं जब वो डिस्टेंस पूछता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ी ना लगा रहा हूं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता तो यहां टोटल टाइम भी लिखता, इसमें टोटल टाइम भी लिखता। हर्ष माथुर नहीं लगेगा मेरे भाई। जब प्यारे दोस्त आप लोगों से एवरेज स्पीड पूछी जाए, और एवरेज स्पीड उनकी पूछी जाए जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हो, तो मेरे भाई एक की चाल S1 है, दूसरे की चाल S2 है, तो उस संपूर्ण यात्रा की औसत चाल इससे निकलती है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? अच्छा, इसको और कैसे कर सकते हैं इतना बड़ा करने की? आप रेशो से भी कर सकते हैं। आपने कहा इन दोनों के रेशो बना लो, 37 दूनी 74, 37 तिया 111। आपने कहा जाने की गति 2 थी, आने की गति 3 है, तो फॉर्मूला होता है 2, जाने की गति 2 है, आने की गति 3 है, और दोनों का योग कितना है? 5 है। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2.4 आएगा। लेकिन इसमें आपको बाद में 37 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें बाद में आपको 37 से मेरे प्यारे दोस्त गुणा करनी पड़ेगी। तो काम वही होने वाला है, काम वही होने वाला है, 37 से बाद में गुणा करनी पड़ेगी जिससे आपने काटा है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? तो इससे नहीं भी करेंगे तो भी आप लोगों का बिल्कुल सही, इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये जेई में पूछा है। अभी जो एग्जाम हुआ था ना 2024 में, जो एग्जाम हुआ है दिसंबर में, 185 कहां से आया? बेटा दोनों को जोड़ो, मिंटू राज, जब दोनों को जोड़ो। सर जब कुल दूरी नहीं दी गई हो तब इस फॉर्मूले का यूज होगा? नहीं, नहीं, मेरी बात को सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज कैसे नहीं होना है? मैंने आपसे कहा कि यहां से यहां कोई व्यक्ति जाता है, डी दूरी है,
और यहां से यहां कोई व्यक्ति जाता है, ये भी डी दूरी है, यहां इसकी चाल S1 होती है, यहां इसकी चाल S2 होती है। जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं तो पूरी यात्रा की औसत चाल का फॉर्मूला ये होता है, ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। लेकिन दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं S1 S2 और पूरी यात्रा का समय दिया हुआ होता है, तो संपूर्ण यात्रा की दूरी कैसे निकलती है, संपूर्ण यात्रा की दूरी जो है वो ऐसे निकलती है, ऐसे। ये दूरी निकालने का फॉर्मूला था, कंफ्यूज मत होइए। और आधी दूरी कैसे निकलेगी, आधी दूरी, तो उस केस में ये 2 नहीं आएगा, उस केस में S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम होता है। तो ये दूरी निकालने का फॉर्मूला है, ये आपका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों से पूछा, पढ़िएगा एक बार इस क्वेश्चन को। ए और बी के बीच की दूरी 1089 किलोमीटर है। ये ए है, ये बी है। ए से बी की दूरी 1089 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, हाँ। विशाल ए से बी तक 104 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 104 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और फिर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। क्या दूरी समान है, जितना गया है उतना ही वापस आया है? बहुत बढ़िया। विशाल की औसत चाल, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती हैं तो दूरी की जरूरत ही नहीं होती, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। लेकिन ये तभी लगेगा जब बराबर दूरी तय की जाएंगी। पहले ए से बी तक गया है, फिर बी से ए तक आया है। तो मेरे भाई पहली चाल कितनी है, तो आप कहेंगे 104, और दूसरी चाल कितनी है 125। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 229 हो जाएगा, 229 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा क्या, कट रहा है क्या भाई? दोनों चालों का योग 104 और 125 का योग कितना होगा, 229 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां आप देख लो कैसे चीजें सॉर्ट आउट होने वाली हैं। अप्रोक्सीमेशन से जा सकते हैं क्या, अप्रोक्सीमेशन से जा सकते हैं। दशमलव के दो स्थानों तक ना तो यहां जो है वो डिविजिबिलिटी रूल लगेगा, ना यहां डिजिटल सम लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा अगर अप्रोक्सीमेशन में मतलब आंसर जो है उसने हमें मांगा है। तो यहां हमें डिवाइड करना पड़ेगा बस। कैसे डिवाइड करने पड़ेंगे, सुनिएगा बच्चे। कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 114.5 आ चुका है, 114.5 आ चुका है। मैं क्या इसे बढ़ा के 115 लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेशन में जाने के लिए? अगर मैंने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है तो आंसर को भी थोड़ा सा बढ़ाना होता है, और अगर नीचे वाली वैल्यू को मैंने घटाया है तो आंसर को भी घटाना होता है। अब देखिए मेरे भाई, 5 से घटा कितनी बार, 25 बार, 5 से घटा कितनी बार, 23 बार। कट गया मेरे प्यारे दोस्त। आपने कहा 25 चौका 100, जीरो हासिल 10, 25 जीरो जीरो 10, जीरो हासिल 1, 25 2600 आ जाएगा। और 2600 को 23 से डिवाइड करिए, 23 से कम 23 होगा, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 23 से कम 23 होगा, 7 बचेगा 70, 23 तिया 69 होगा, 1 बचेगा 0 आएगा, और 23 चौका 92, इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा आंसर, इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा आंसर मेरे भाई। अब इससे ज्यादा कौन सा है, ये तो इससे बहुत ज्यादा है, ये इससे कम है, ये भी इससे बहुत ज्यादा है। अगर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी दे रहा होता। मैं इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी दे रहा होता। मैंने इसे जस्ट अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करने की कोशिश की।
जब वैल्यू बहुत आसपास की हो, यहां 114.5 को जस्ट 115 इसलिए लिखा था क्योंकि 5 से ये भी कट सकता था, 5 से ये भी कट सकता था। अगर नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाया है तो आपको आने वाले आंसर को भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा, आंसर को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो 113.04 आया है, हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा, क्योंकि मैंने जस्ट थोड़ा सा ही बढ़ा के लिखा है, तो हमें जस्ट थोड़ा सा बढ़ाना होगा। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 113.54 हो जाएगा। 229 कहां से आया बेटा, फॉर्मूले में लिखो ना, पहली चाल 104, दूसरी चाल 125, दोनों चालों का योग, अगर दोनों को आप अपनी तरफ से जोड़ लेते ना, अगर दोनों को आप अपनी तरफ से जोड़ लेते तो मेरे भाई आप पूछते ही नहीं कि 229 कैसे आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी जेई में पूछा है, थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि यहां से अब बेटा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड क्यों नहीं लगाया गुड्डा, इसमें दोनों दूरी बराबर दी हुई थी, और जब दोनों दूरी बराबर दी हुई है तो इस फॉर्मूले की तरफ आप मत जाना, इससे भी जाएगा लेकिन मत जाना, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, ए और बी के बीच की दूरी 1253 किलोमीटर है, ये ए है, ये बी है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, तो आप कहेंगे 1253 किलोमीटर आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, चमन ए से बी तक 93 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, इससे इधर जो है वो 93 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, और फिर 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो चमन की औसत चाल बराबर दूरी तय कर रहा है, जितना गया है उतना ही वापस आया है, क्या बराबर दूरी तय कर रहा है। और जब दो बराबर दूरी तय करता है तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2। पहली चाल कितनी है, जाने की 93, और आने की औसत चाल कितनी है 95, और दोनों का योग कितना है 188, 5 और 3 8, 9 9 18 हो जाएगा बच्चे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर यहां से काटूं, 2 नाम 18 होगा, 2 चौक 8 होगा, होगा या नहीं। अच्छा एक बात मेरी सुनिएगा बहुत प्यार से, एक बात, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए भाई साहब, अब यहां काटे तो कैसे काटे, अब यहां तो फिर ऐसे ड्रामाबाजी हो जाएगी। मैंने कहा 94 से, अगर मैं इस 94 से इसे काटू 95 को, तो 94 एकम 94, यहां 94 1.00 करके कुछ आएगा, यानी 93 की गुणा 1 से ज्यादा में करेंगे तो 93 से बहुत थोड़ा सा ज्यादा, 93 से बहुत थोड़ा सा ज्यादा, 93 की गुणा जब 1.0 करके किसी में करेंगे तो 93 से बहुत थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्या ये 93 से छोटा है, नहीं, ज्यादा है। क्या ये 93 से ज्यादा है, जी हाँ बहुत थोड़ा सा ज्यादा है, ये तो 93 से बहुत ज्यादा है, ये भी 93 से ज्यादा है। तो अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब ये लगाता, मैं इस क्वेश्चन का जवाब ये लगाता। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर ऑप्शन बहुत नजदीक है, बहुत बहुत नजदीक है, तो मेरे भाई आप फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एएलपी 2024 में आपसे पूछा गया है, एएलपी आप लोगों से, एएलपी 2024 में आप लोगों के सिर्फ, हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो वो भी ठीक है, मत लगाइए अप्रोक्सीमेशन, मत लगाइए अप्रोक्सीमेशन। अच्छा 94.47 आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए, देख लेते हैं। दोनों की गुणा करिए, 93 की गुणा 95 में करिए, 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 27 और 45 कितना, 45 और 7 52 और 20 72, 72 और 1 73 हो जाएगा, 735 आएगा मेरे भाई। नहीं 735 क्यों आएगा, 735 क्यों आएगा, 73 हो जाएगा, 73 को 3 हासिल 7, 9 नाम 81 और 7 88, एक बार देखिए गुणा होके यही आएगा कि 88 35। अगर 88 35 को अब हमें डिवाइड करना है किससे, 94 से,
तो आप देखो ना, 9 बार करो, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 नाम 81 और 3 84, 13 में से 6 गए 7 बचेंगे, 7 में से 4 गए 3 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 3 बार डालिए, 4 3 12 को 2 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 होगा, 5 में से 2 गया 3, 17 में से 8 गया 9, नहीं जाएगा, 93 पॉइंट, 93 पॉइंट कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, रमा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल चलकर जाती है। रमा घर से स्थित 5 किलोमीटर दूर इसका कार्यालय है, पैदल चलकर जाती है। सुबह के समय वह यह दूरी 1 घंटे में तय करती है, जाने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे यही दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं, 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं। या 1 घंटा 15 मिनट को अगर आप घंटे बनाएंगे, 15 एकम 15, 15 चौका 60, यानी कि 5/4 घंटे लगते हैं, 4 एकम 4 और 1 5/4 घंटे लगते हैं। अच्छा, जितनी दूरी वो घर से कार्यालय जाने में लेगी तय करेगी, उतनी ही दूरी कार्यालय से घर आने में तय करेगी, यानी दोनों केस में दूरी समान है। और जब दूरी समान होती है तो औसत चाल कैसे निकलती है? पहली चाल, चाल तो दी हुई नहीं है, दूरी को समय से डिवाइड करेंगे, पहली चाल 5 आ जाएगी, 5/1 5 आएगी। दूरी को समय से डिवाइड करेंगे, 5 को 5/4 से डिवाइड करेंगे तो क्या दूसरी चाल 4 आ जाएगी, यानी पहली चाल 5 है, दूसरी चाल 4 है, दोनों चालों का योग 9 आ जाएगा, आ जाएगा। 5 चौक 20, दूनी 40/9, और 40/9 का मतलब होता है 9 चौक 36, 4 सही 4/9। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है, 44 गलत हो गया। भाई डिवाइड करके देखना, 2600 को 23 से डिवाइड करो। नहीं, आप डिवाइड करो 125, देखो मैं इसे वैसे भी डिवाइड करके आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। 125 दूनी 250 होंगे, ये 104 है। मत जाओ अप्रोक्सीमेशन में जब आप जाना ही नहीं चाहते। एक जीरो आएगी, 25 चौका 100 को जीरो हासिल 10, 25 0 0 10 को जीरो हासिल 1, क्या ये 26,000 हो जाएगा? और इसे 229 से डिवाइड कर रहे हैं, 229 एकम 229 होगा, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3, जीरो, 229 एकम 229 होगा, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 2 गया 8 हो जाएंगे, एक जीरो उतार लेंगे। अब यहाँ देखिए 3 बार कटेगा, 687 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 8 गया 2, 123 बचेगा, 113 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब मूर्खता क्यों दिखाते हो इतनी? गलत है, इतने कॉन्फिडेंस से कहेंगे कि चेक करना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं चलो गलत भी हुआ, गलत भी हुआ तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, बाकी आप लोग देख लेना। फिर आप लास्ट में एक चीज बोल दोगे जी, एक चीज बोल दोगे जी, कोर्स खत्म लेट हुआ है, कोर्स खत्म लेट हुआ है, कोर्स खत्म लेट हुआ है। क्या इस बीच में मैंने आप लोगों के साथ मजाक में टाइम निकाल दिया? आप दुनिया के क्लास उठा के देखो, पेड क्लास, बात करना पसंद नहीं करते हैं वो, कमेंट तो बहुत दूर है। ठीक है, खैर चलिए, आइए मेरे प्यारे दोस्त, ये चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। ये बढ़िया क्वेश्चन था, एएलपी में जो पूछा गया है। डिस्टेंस आप लोगों को दी है, जाने का समय आने का समय दिया हुआ है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे जाने की गति आ जाएगी, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे आने की गति हो जाएगी। जब दोनों तरफ से दूरी बराबर हो तो मेरे भाई टोटल एवरेज जो स्पीड निकालते हैं 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 होता है। ठीक है,
मैंने जितना आपसे ये बताया है ना कि मतलब मुझसे देखा नहीं जाता है, मैं डाउट बता देता हूँ और ये सोचता हूँ कि भाई ये पढ़ने के लिए ही आए हैं, उतना ही आप ज़्यादा परेशान करते हो। बताइए। क्वेश्चन नंबर 47, एक बढ़िया क्वेश्चन, और इसके बाद जो है कितने क्वेश्चन बचे हैं, एवरेज स्पीड में 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए, समझिए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। अक्षिता 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 300 किलोमीटर की दूरी है और कितने की चाल से तय करती है, तो आप कहेंगे अक्षिता 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहां चाल होती है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या यही क्वेश्चन में दिया हुआ है? ठीक है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल k किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले k की वैल्यू निकाल लो, यानी औसत चाल निकाल लो। पहले k की वैल्यू निकाल लो, पहले k की वैल्यू निकाल लो, यानी कि k क्या है, औसत चाल है। और औसत चाल कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस, 300, 300, 900, 900, 400, 1300, 1360, 1380 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस जो है 300, 300, 600, 600, अच्छा, 300, 300, 900, 300, 300, 600, 600, 400, 1000, 1080 हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस क्या, 1080 किलोमीटर हो जाएगी, अपॉन टोटल टाइम, ऊपर करना, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम मेरे भाई। 300 को 50 से डिवाइड करो, दूरी को 4 से डिवाइड करो, 6 घंटे। 360 को 30 से 12 घंटे। 420 को 60 से 7 घंटे। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। 12, 6, 18, 7, 25 हो जाएगा, यानी इसकी जो चाल आ जाएगी वो 1080/25 हो जाएगी, इतनी होगी। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंग, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 5 छंग 30, 5 पंजे 25। क्या के की वैल्यू जो है वो 216/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है उसे के किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 260 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय पूछना चाह रहा है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, 216 किलोमीटर, और किस चाल से जाना है, के चाल, के की वैल्यू कितनी आई है, 216/5, इसका बटे 5 ऊपर आएगा, या 5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 4 घंटा नहीं है, गलत है, 4 घंटे। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो 5 घंटे मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है वो 5 घंटे हो जाएगा। क्लियर है भाई ये बात? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, आईसीएआर टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48 आईसीआर टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हम्म, देखिए बात को समझने की कोशिश करिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां। देखिए, एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1/4 दूरी तय करती है। 1/4 दूरी जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है।
शेष दूरी का आधा भाग, शेष दूरी का आधा भाग, जो शेष दूरी आपकी बची उसका आधा भाग जो है, आधा भाग जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय किया जाता है, और शेष दूरी जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। ये जो आगे की शेष दूरी बची ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। ये क्वेश्चन ने ही आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल कितनी है, बात को समझना थोड़ी सी ध्यान से। अब सबसे बड़ा टास्क जो है वो अपना, सबसे बड़ा टास्क जो है वो अपना मेरे प्यारे दोस्त दूरी को मानना है। ऐसे केस में दूरी क्या माने भाई, आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिए मेरे भाई। तो आपने कहा 45, 60 और 90 का एलसीएम 180 आ जाएगा। आप टोटल दूरी के 180 मान लीजिए, टोटल दूरी को 180 मान लीजिए मेरे भाई। जब आप 180 का एक चौथाई निकालेंगे तो 45 किलोमीटर आएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। भाई टोटल दूरी का एक चौथाई निकालेंगे तो 45 किलोमीटर आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल आएगा। शेष दूरी कितनी बचेगी, 180 में से 45 जाएगा तो 135 बचेगा। शेष दूरी का 1/2, शेष दूरी का 1/2, शेष दूरी का 1/2। तो मेरे भाई आप कहेंगे 2 छिक्का 12 होगा, 67.5 आएगा। यानी ये जो है ये 67.5 आ जाएगा। शेष दूरी का 1/2 67.5 हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, आइए बात को समझते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 6 4 10, 112.5 हो चुका है। टोटल दूरी 180 थी, उसमें से 112.5 जा चुका है। तो यहां क्या बचेगा, 67.5 यहां बचेगा। कोई दिक्कत समस्या, तो आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। निकाल दीजिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 180 है, अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 घंटा लगेगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड 67.5 को 60 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 3 नाम 27, 3 अट्ठे 24। ये जो आएगा ये 9/8 आ जाएगा। आएगा क्या, थोड़ा सा आगे बढ़िए मेरे भाई। 67.5/90 मेरे प्यारे दोस्त। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 25 से काटेंगे 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 से काटेंगे 25 तिया 75, 75 15 25 छिक्का 150, 9 तिया 27, 9 चौक 36। यहां 3/4 घंटे का समय लगेगा। क्लियर, देखो अब आप यहां देखिए 180 है मेरे प्यारे भाई। 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, 8 एकम 8 होगा, 8 एकम 8 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 8 हटेगा यहां चला जाएगा। 18 अट्ठे 144 होते हैं, 1440 होगा। 9 और 8 17 6 23 होंगे, 23 पंजे 115, 23 छिक्का 138 होते हैं, तो 23 छिक्का 138 हो गया। कितना बचेगा, 6 60 हो जाएगा। 23 दूनी 46 होते हैं, 14 बचेगा 23, 62.6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी मेरे प्यारे दोस्त। इस कैलकुलेशन से आपको जूझना होगा, इस कैलकुलेशन से आपको जूझना होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या। आप मत भी मानिए कोई भी डिस्टेंस, 1/4 ले लीजिए। कितनी शेष बची, 3/4, उसका 1/2 ले लीजिए, 3/8 हो जाएगी। कितनी बची, ये भी 3/8 हो जाए। उससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो मन करे वो दूरी मान लीजिए, बस ऐसी दूरी मान लीजिए कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत कट जाए ये दूरी, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये आईसीएआर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और इसका सबसे मतलब आप कह सकते हैं कैलकुलेटिव वाला पार्ट है। मैं फिर से समझा रहा हूं एक बार। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक चौथाई दूरी तय करती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक चौथाई दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष दूरी का आधा तय करती है, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष दूरी तय करती है।
मैंने क्या माना, मैंने जो माना, मैंने इनके एलसीएम जो है वो टोटल दूरी मान ली। ठीक है, 45 60 90 का एलसीएम 180 होता है, मैंने टोटल दूरी 180 मान ली। 180 का एक चौथाई निकाला, 45 आ गया। शेष कितना बचा मेरे भाई, 180 में से 45 घटा दिया, 135 बचा। 135 का आधा 67.5 यहां लिख दो, 67.5 यहां लिख दो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 180 है। यहां टाइम कितना लगेगा, दूरी को 4 से डिवाइड कर दो, 1 घंटा। दूरी को 4 से डिवाइड कर दो, 9/8 आएगा। दूरी को 4 से डिवाइड कर दो, 3/4। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर 62.6 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन है जो सीजीएल 2023 में आपसे पूछा गया है। हाँ, 120 भी ले लीजिए, सारी कैलकुलेशन खत्म भाई, जो मन करे वो वैल्यू ले लो, है ना। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्त बात को। देखिए, अनिल ने एक कार से एक निश्चित दूरी तय की, यदि वह 35% दूरी, इस बार परसेंटेज में दे दी है, जो पहले फ्रैक्शन में दी थी अब की बार परसेंटेज में, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। 40% दूरी, ये 40% दूरी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मैं मान लेता हूं 100 किलोमीटर टोटल दूरी। 100 का 35%, 35 किलोमीटर। 100 का 40%, 40 किलोमीटर। 40 और 35 75, बची कितनी, ये 25 किलोमीटर आ जाएगी। हमसे पूछा है औसत चाल, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर मानी है, अपॉन टोटल टाइम, दूरी बटे चाल टाइम, 35/70 आधा घंटा, 40/80 आधा घंटा, और 25/50 आधा घंटा। आधा 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 1.5 घंटा हो जाएगा, और 1.5 घंटे को 3/2 घंटे लिख सकते हैं, यानी कि 200/3 हो जाएगा। 3×18, 3×18, 66 सही 2/3 आएगा। 66 सही 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3 आ जाएगा। या इस बात में कोई दिक्कत आपके सामने, आप कहेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए मेरे भाई, क्योंकि एवरेज स्पीड के हम लोग तमाम क्वेश्चंस कर चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों की कमांड जो है वो एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस पे बन चुकी होगी। जहां आप थोड़े से 15 क्वेश्चन अपनी तरफ से प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानना एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला ही नहीं है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट चलेगा वो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट चलेगा, जिसमें चोर सिपाही के सारे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे भाई, एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज मैंने बता दिया है रात की क्लास में क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। एक समबाहु त्रिभुज है मेरे भाई, ये रहा समबाहु त्रिभुज। एक हवाई जहाज किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संगत दिशाओं में क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा, इस दूरी को 300 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, इस दूरी को 200 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, और इस वाली दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरे त्रिभुज के परित उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल क्या है। तीनों साइड बराबर होती हैं, आप ऐसी कोई वैल्यू मान लीजिए जो इन तीनों से कट जाए। इन तीनों का एलसीएम बताइए क्या आएगा भाई, इन तीनों का एलसीएम। तो आप कहेंगे जी 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन लोगे तो यहां 12 बचेगा, 20 कॉमन लोगे तो यहां 10 बचेगा, और 20 कॉमन लोगे तो यहां 15 बचेगा। आपने कहा 12 10 15 का एलसीएम 60 आएगा, 60 की गुणा 20 में 1200 हम लोग जो है इस समबाहु त्रिभुज की लंबाई ले लेते हैं।
इन तीनों का एलसीएम 1200 आएगा। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा बराबर होती हैं, सारी भुजा बराबर होती हैं, इसलिए मैंने सारी भुजाओं को 1200 1200 1200 मान लिया। तो मेरे भाई एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? 1200 1200 1200 3600 आ जाएगी अपॉन टोटल टाइम। 1200 को 240 से डिवाइड करो 5 आएगा, 1200 को 200 से डिवाइड करो 6 आएगा, और 1200 को 300 से डिवाइड करो 4 आएगा। आएगा 6 और 5 11, 4 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60। आंसर क्या आ जाएगा? 240 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगी। जब भी आपके सामने वर्ग का क्वेश्चन आए, स्क्वायर में भी सारी भुजा बराबर होती हैं, जब भी आपके सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्वेश्चन आए, यानी कि आपके सामने समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन आए, तो उसकी भी सारी भुजा समान होती हैं, उसकी भुजाओं को हमेशा इन तीनों का एलसीएम मानना, और वर्ग के केस में चारों का एलसीएम ही उसकी भुजा को आप लोगों को मानना है। चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड क्या होता है। आप सबसे पहले मुझे बताइए रिलेटिव स्पीड क्या होता है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सापेक्ष चाल, क्या होती है? रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जिसे हम लोग कहते हैं सापेक्ष चाल, यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है? बताओ, फटाफट बताइए बेटा। आप दूरी कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो आप कोई भी दूरी मान लीजिए, लेकिन माननी तीनों की बराबर होगी। इसलिए इन तीनों से कटने वाली संख्या, यानी इनका एलसीएम ही हम लोग उसकी दूरी मान लेते हैं। क्या कोई है ऐसा योद्धा जो मुझे रिलेटिव स्पीड के बारे में जानकारी दे सके? अच्छा, कितने लोगों ने ट्रेन में यात्रा की है, या ट्रेन में की है, या बस में की है, या गाड़ी में की है? सभी ने की होगी, सभी ने की होगी। तो भाई साहब, आपने एक चीज महसूस की होगी। कौन सी चीज? जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं और खिड़की के सहारे आपकी सीट होती है और आप बाहर का नजारा देख रहे होते हैं, चाहे वो ट्रेन में बैठे हों, चाहे वो बस में बैठे हों, चाहे वो कार में बैठे हों, अगर खिड़की के सहारे आप लोग बैठे हैं और आप लोग जो है वो बाहर का नजारा देख रहे हैं, तो आपको चलते हुए ऐसा नजर आएगा जैसे पेड़ पीछे की तरफ चल रहे हैं और आप आगे की तरफ जा रहे हैं। कोई भी चीज जो आपके विपरीत से आ रही है वो बहुत तेज निकल के जा रही है, जो आपके बराबर में चल रही है वो बहुत धीमे चल रही है। इसी को सापेक्ष चाल कहा जाता है। सापेक्ष चाल का मतलब होता है जब किसी चीज की गति को देखें किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उसे कहा जाता है सापेक्ष चाल। हम ट्रेन में बैठ के पेड़ की गति को देख रहे हैं, वही सापेक्ष चाल है। हम ट्रेन में बैठ के दूसरी गाड़ी की गति को देख रहे हैं, वही सापेक्ष चाल है। जब किसी एक दूसरी चीज की गति को देखें, किसी दूसरी चीज में बैठ के या दूसरी चीज के रेस्पेक्ट में, जब किसी दूसरी चीज की गति जो होती है वो रिलेटिव स्पीड कहलाती है। और जब रिलेटिव स्पीड की बात आती है तो चीजें दो आती हैं मेरे भाई। जब रिलेटिव स्पीड की बात आती है तो चीजें मेरे भाई दो आती हैं। एक तो वो दोनों वस्तु जिसमें आप बैठे हुए हैं और जिसको आप देख रहे हैं वो एक ही दिशा में चल रही होंगी, और एक वो केस जब आप इधर बैठे हैं, इधर जा रही है, और सामने से आने वाली वस्तु जिसे आप देख रहे हैं वो विपरीत दिशा से आ रही है। जाने वाली गति s1 है, आने वाली गति s2 है, जाने वाली गति s1 है, आने वाली गति s2 है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होता है, रिलेटिव स्पीड होता है। इसीलिए आपको एक के रेस्पेक्ट में दूसरी धीमी दिखाई होती है, पड़ती है, ठीक है, जब वो एक ही दिशा में चल रही होती है। और जब ये विपरीत दिशा में चल रही होती है तो दोनों की चालों का योग ही रिलेटिव स्पीड होती है। इसीलिए जब आप इधर जा रहे हैं और सामने से कोई वस्तु आ रही है, सू करती हुई चली जाएगी, वो इसलिए लगती है स्पीड ज्यादा, क्योंकि उन दोनों की चालें जो हैं वो जुड़ रही होती हैं, वो जुड़ रही होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर
एक से ज्यादा वस्तुएं आप लोगों को चलती हुई नजर आ जाएं, एक वस्तु चल रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर एक से ज्यादा वस्तुएं चलती हुई नजर आ जाएं तो फिर आपको देखना होगा वो कौन सी डायरेक्शन में चल रही हैं। वहां स्पीड वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां हम लोग जो है वो रिलेटिव स्पीड वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड मतलब दो वस्तुओं की गतियों को देखना। अगर एक ही दिशा में है तो दोनों का अंतर, और अगर विपरीत दिशा में है तो दोनों का योग। लेकिन रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है दो वस्तुओं को देखना। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा वस्तुएं आ जाती हैं, एक वस्तु है तो हम दूरी बटे चाल से कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा वस्तुएं हैं तो हम यहां चाल वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम यहां रिलेटिव वर्ड यूज करेंगे। हम यहां रिलेटिव स्पीड वर्ड यूज करेंगे, सापेक्ष चाल वर्ड यूज करेंगे, उनकी डायरेक्शंस को देखेंगे। अगर ये एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का अंतर होगा, अगर ये विपरीत डायरेक्शन में है तो ये दोनों का योग होगा। क्या बात समझ में आई? आपने चोर सिपाही वाला बड़ा एक फेमस क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, थोड़ी देर में आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रिलेटिव स्पीड पे नहीं है। उससे पहले तीन क्वेश्चन अभी ऐसे बचे हुए हैं जो 2024 में आप लोगों से पूछे गए हैं। इन तीन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। आरआरबी जेई 18 दिसंबर 2024 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कितने बजे मिल रहे हैं आज शाम को हम लोग? कितने बजे मिल रहे हैं आज शाम को हम लोग? क्या कोई बताएगा कितने बजे मिल रहे हैं और कितने बजे तक मिल रहे हैं? कितने बजे मिल रहे हैं हम शाम को और कितने बजे तक मिल रहे हैं? आप कहेंगे जी मिलने का समय जरूर पता है 8:15 होगा, लेकिन जाने का समय हम लोगों को नहीं पता है कितना होगा। जाने का समय भी फिक्स है मेरे भाई, जाने का समय भी फिक्स है। बोरिया बिस्तर बांध के आए, खाना बना के आए, खाना खा के आए, खाने को सामने रखें या कुछ भी करें, सीट बेल्ट बांध के बैठना है। क्लास को मैं 10 बजे से पहले नहीं छोड़ने वाला हूं, क्लास को मैं 10 बजे से पहले नहीं छोड़ने वाला हूं, ठीक है? बताइए। 3 बजे मिलना। एनटीपीसी आपका एग्जाम जरूर है, लेकिन एसएससी के हर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वो बातें बताऊंगा आपको जो प्यारे दोस्त आप लोग नहीं जानते हैं। सीपीओ एसएससी की बाकी जॉब के मुकाबले आसान क्यों है, वो सारे पॉइंट्स, वो सारे फैक्ट्स, वो आप लोगों को आज दिखा रहूंगा। तो मेरे भाई 3 बजे जरूर जुड़े एक बार, 10-12 मिनट का वो वीडियो रहने वाली है, बहुत फुर्सत से हम लोग सारी चीजों को देख रहे होंगे, ठीक है? बताइए। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्तित चाल बनाए रखते हुए लौटता है। पैदल जाता है, कार से लौटता है, तो समय कितना लगता है? 9 घंटे 15 मिनट। 9 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। पैदल जाता है, कार से वापस लौटता है, 9 घंटे 15 मिनट का टोटल समय लगता है। आगे बढ़े मेरे भाई। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर, दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 2 घंटे कम लगते हैं, यानी 7 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। अगर दोनों तरफ कार से जा रहा है तो उसे 7 घंटे 15 मिनट का लगता है। भाई जा भी कार से रहा है, आ भी कार से रहा है, तो आधा टाइम जाने में लगा होगा, आधा टाइम आने में लगा होगा। तो आधा टाइम जाने में जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5 घंटे आएगा, यानी 3 घंटे तो पूरा पूरा हो गया। और 30 मिनट यहां बचे, 15 मिनट यहां बचे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3 घंटे 45 मिनट हो जाएगा। 3 घंटे 45 मिनट हो जाएगा एक तरफ से जाने का टाइम। अगर आप 7 घंटे 15 मिनट को आधा करते हो, क्योंकि आधा टाइम जाने में लगा होगा, आधा टाइम आने में लगा होगा, तो मेरे भाई अगर मैं पूछूं कि कार एक तरफ से कितना टाइम लेती है, तो 7 घंटे 15 मिनट का आधा कर दो, आप कहेंगे 3 घंटे 45 मिनट होता है। 3 घंटे 45 मिनट होता है, यानी कार अगर एक तरफ से दूरी तय करे तो 3 घंटे 45 मिनट होता है, ठीक है?
कार ने 3 घंटे 45 मिनट लिए होंगे, बाकी बचा कुचा क्या पैदल समय लिया जाएगा। तो अगर इसमें से 3 घंटे 45 मिनट घटा दूं, तो मैंने यहां से 1 घंटा उधार ले लिया, यहां 60 मिनट हो गई, 15 मिनट पहले से 60 और 15 75 हो गए, 75 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 मिनट बचेगा, और 8 घंटे में से 3 घंटे जाएगा तो 5 घंटे बचेगा। यानी कि पैदल एक तरफ यात्रा करने में 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है बच्चे। क्वेश्चन ने कहा है दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, तो 5.5 घंटे की गुणा 2 में कर दो, 5.5 घंटे की गुणा 2 में कर दो। कहीं गड़बड़ी कर दी, अच्छा अच्छा, ये हमने 15 का तो आधा किया ही नहीं है, गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 7 का तो आधा कर दिया 3.5, लेकिन इसका आधा नहीं किया, इसका भी आधा कर देते हैं, क्या ही जाता है, दोबारा से समझ लो भाई। सॉरी 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 सॉरी, छोटी सी मिस्टेक हो गई है। एक व्यक्ति जो है वो जाता पैदल है, आता कार से है, टोटल समय कितना लगता है, 9 घंटे 15 मिनट। 9 घंटे 15 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लो, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 12 बार, 12, अच्छा ऐसे भी तो कर लो, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 9 चौक 36 और 1 37/4। क्या एक तरफ से पैदल जाने में दूसरी तरफ से कार से आने में 37/4 घंटे का समय लगता है, आपने कहा जी हाँ। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। इस प्रकार उसे कुल इतना समय लगता है, दोनों तरफ कार से यात्रा करने में 2 घंटे कम लगते हैं, दोनों तरफ कार से यात्रा करने में 2 घंटे कम लगते हैं, यानी कि 37/4 में से 2 घंटे घटा दो, 4 दूनी 8, 37 में से 8 जाएंगे तो यहाँ 29/4 घंटे का समय लगेगा, 29/4 घंटे का समय लगेगा। अच्छा ये बताइए, सी और सी जुड़ के कितना हो जाएगा, 2C। ये सी इधर गुणा में है 2, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या एक तरफ से साइकिल से कार से वैल्यू 29/8 आ जाएगी, कार की वैल्यू अगर 29/8 है तो वो प्लस है, इधर आके -29/8 माइनस हो जाएगा, हो जाएगा क्या। 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा, 4 दूनी 8, 37 दूनी 74 होगा, -8 एकम 8, 29 एकम 29 होगा। 14 में से 9 गया 5 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा। क्या मेरे दोस्त एक तरफ से पैदल में जो समय लगेगा वो 45/8 समय लगेगा, वो दोनों तरफ से पैदल में जा रहा है, वो दोनों तरफ से पैदल में जा रहा है, तो मेरे भाई दुगना समय लगेगा, 2 चौक 8 होगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 सही 1/4 घंटे का समय लगेगा। मेरे भाई इसे मिनट में बनाएंगे तो 11 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा, 11 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, सुनिएगा। एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, साइकिल से वापस आ रहा है, पैदल जा रहा है साइकिल से वापस आ रहा है, पैदल जा रहा है साइकिल से वापस आ रहा है, तो उसे 37/4 घंटे का समय लगता है। अगर वो दोनों तरफ से साइकिल कार से जाता है तो उसे 2 घंटे कम यानी 29/4 घंटे लगते हैं। तो मेरे भाई एक तरफ से कार जो आ जाएगी वो 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा 29/8, ये प्लस का सी 29/8 है, इधर आके माइनस का 29/8, यानी पैदल से एक तरफ की दूरी तय करने में 45/8 घंटे का समय लगेगा। हमें दोनों तरफ की दूरी तय करनी है तो 2 की गुणा कर देंगे, 45/4 का मतलब 11 घंटे 15 मिनट होता है, 11 घंटे 15 मिनट होता है। ऐसे ही क्वेश्चन प्यारे दोस्त दो और करा देता हूं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन प्यारे दोस्त दो और करा देता हूं, उससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। फटाफट मुझे इसका आंसर दीजिए, बहुत तेजी से आप लोग सॉल्व करेंगे। बहुत तेजी से प्यारे दोस्त आप लोग सॉल्व करेंगे।
बताइए वे फटाफट क्या होगा। नहीं एच डब्ल्यू नहीं है, इससे अगला एच डब्ल्यू है। एक इसके अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये रहा। पर ये एच डब्ल्यू नहीं है, ये एच डब्ल्यू, ये अभी यही करके आप लोगों को दिखाना है। देखो, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से पैदल जा रहा है, कार से वापस आ रहा है। टोटल समय कितना ले रहा है? इस प्रकार उसे 3 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। तो मेरे भाई कितना कहेंगे? 13/4 घंटे का समय लगता है, 13/4। ठीक है, ऐसे ही किया होगा। दोनों तरफ कार से जाने में, जाना भी कार से आना भी कार से, 2C हो जाएगा। 3 घंटे कम लगते हैं, इसमें से 3 घंटे घटाएंगे, 4×3 = 12, 13 में से 12 गया, 1/4 घंटे आएगा, आ जाएगा 3 घंटे कम। ये दो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, क्या सी की वैल्यू 1/8 है, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 1/8 हो जाएगा। 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, 4×2 8, 13×2 26 आएगा। 26 में से 1 जाएगा तो एक तरफ से पैदल 25/8 आ जाएगा। तो दोनों तरफ से पैदल कितना आएगा? 2×4 = 8, 4×6 = 24 और 1 25, यानी 6 घंटे 15 मिनट आ जाएगा। 6 घंटे 15 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट, ये भी होमवर्क है मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, होमवर्क है। 54वां क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव स्पीड की, बात हम लोग करने वाले हैं। रिलेटिव स्पीड, व्यू पॉइंट, भाई क्या लेते हो? व्यू पॉइंट है, कहीं देखने जा रहा होगा, कुछ कोई देखने का स्थल होगा। टाइप 8 की तरफ हम लोग चल रहे हैं भाई साहब। रिलेटिव स्पीड नाम का कॉन्सेप्ट अब यूज होगा, मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन में को करने में। देखिए, समझिए बच्चे, बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर, दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बच्चे जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है, इनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। एक दूसरे से मिलने में उनके द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। नहीं, जब एक से ज्यादा वस्तुएं चल रही हों तो दूरी बटे चाल नहीं, सापेक्ष चाल लिखेंगे। मैं भी बता के आया हूं, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा वस्तुएं चल रही हैं तो चाल नहीं, वहां सापेक्ष चाल हम लोग यूज करेंगे। दूरी कितनी है इनके बीच की? 24 किलोमीटर। और सापेक्ष चाल, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हों, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हों तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल होता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 14 और 10 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे बाद इन दोनों का मिलन होगा। कितने घंटे बाद? तो आप कह देंगे 1 घंटे बाद इन दोनों का मेरे प्यारे दोस्त मिलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IBACIO का क्वेश्चन पूछा है। IBACIO में क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा समझ लीजिए, होमवर्क है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। आज शुक्रवार है, शुक्रवार में आप लोगों की क्लास होगी एडवांस की 8:15 से 10 बजे तक। कल शनिवार है, शनिवार में आप लोगों की क्लास होगी 12 बजे से, 12:15 से, 12:15 से अर्थमेटिक की। कब तक होगी वो कल की कल बताएंगे, 1 घंटे की होगी या 1.5 की होगी या 2 की। रविवार में, कल रात में क्लास एडवांस की नहीं होगी, कारण है ममतेज सर की शादी का होना और ममतेज सर की शादी में उपस्थित होना। रविवार है, फिर रविवार में अगर यहां से टाइम से आ जाता हूं
और अगर आपको रविवार की सुबह शेड्यूल क्लास मिल जाती है 12:15 बजे की, 99.9% देखने को मिलेगी, 99% देखने को मिलेगी। अगर मिल जाती है तो वो क्लास फिर होगी, और अगर 0.1% नहीं देखने को मिलती है फिर वो क्लास नहीं होगी। तो रविवार में भी क्लास लेंगे, कल भी क्लास लेंगे। इन दोनों दिनों में टाइम एंड डिस्टेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। रविवार की, अच्छा रविवार में तो 16 तारीख है ना, है? अच्छा उस दिन नवीन भाई की बहन की सगाई है, तो इस दिन तो क्लास ले ही नहीं जाएगी, छोड़ दीजिए रविवार को। सोमवार में जो है वो हम इस क्लास को पूरी तरीके से, मतलब इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे 17 तारीख में, टाइम एंड डिस्टेंस को। 18 तारीख में मेरे भाई हम लोग ट्रेन पढ़ेंगे, 19 तारीख में ट्रेन पढ़ेंगे, 20 तारीख में ट्रेन पढ़ेंगे, ट्रेन खत्म। 21 और 22 तारीख में मेरे भाई बोट एंड स्ट्रीम खत्म। 23 और 24 तारीख में हम लोग जो है रेस खत्म कर लेंगे, और 25 तारीख तक हम लोग जो है चीजों को खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ एडवांस चलता रहेगा। प्रैक्टिस कब से स्टार्ट होगा? प्रैक्टिस होगा, बहुत जल्दी होगा, फरवरी में। संडे का टाइम दे दिया, पागल मत बनो आप लोग, संडे का टाइम आपको दे दिया, संडे का टाइम आपका रेस्ट का टाइम है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।